हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग? ठीक हैं। चलिए, आज इस लेक्चर में बिहार शिक्षक भर्ती के मेन एग्ज़ाम के लिए या मुख्य परीक्षा के लिए एक न्यू बैच अनाउंस किया जाएगा, एक नया कोर्स स्टार्ट किया जाएगा और इस कोर्स के स्टार्ट करने के साथ साथ आपको इस एग्ज़ाम पेपर से रिलेटेड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। जैसे आपका एग्ज़ाम पेपर कब होने वाला है, आपके एग्ज़ाम पेपर का पैटर्न क्या है, इसका सिलेबस क्या है, सिलेबस में जो टॉपिक दिए हैं आप उनको किस तरीके से तैयार करोगे, कैसे आप टेस्ट पेपर अटेंड करोगे, किस तरीके से आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे, इन सब के बारे में डिटेलिंग में बताया जाएगा और उन स्टूडेंट्स को भी गाइड किया जाएगा जो स्टूडेंट्स यहाँ से एस्टेट की प्रिपरेशन किए थे या एस्टेट का कोर्स परचेज किए थे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इस लेक्चर को अच्छे से समझाने के लिए या अच्छे से आप लोगों को समझ आ जाए इसलिए हमने 3 पोर्शन में डिवाइड कर लिया है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एग्ज़ाम का पैटर्न, उसके बाद जो आपका रिसेंटली पेपर हुआ था अगस्त में मेन एग्ज़ाम का, तो उस एग्ज़ाम पेपर से आप क्या सीख सकते हो, कितने क्वेश्चंस जो हैं वो थ्योरेटिकल्स हैं, कितने क्वेश्चन न्यूमेरिकली आते हैं, क्यों स्टूडेंट जो है उसमें डिस्क्वालीफाई हो गए थे, मिनिमम क्राइटेरिया नहीं ला पाए थे, तो उन सब के बारे में हम जो एनालिसिस किया है वो आपको बताएंगे। तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, आपको गाइडेंस मिलेगी कि आप नेक्स्ट जो पेपर होने वाला है उसमें आप ऐसी गलती ना करें। उसके बाद हम आपको कोर्स के बारे में बताएंगे और कोर्स के बाद आपको टेस्ट सीरीज जो आप आपकी लेने वाले हैं, जो आपके टेस्ट लेने वाले हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे और लास्ट में बताएंगे कि आपको एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी कैसे है, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, आप बहुत सौभाग्यशाली हैं और बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के पास कि आपका एस्टेट होने के बाद जल्दी ही मेन एग्ज़ाम होने वाला है। तकरीबन 1.5 से 2 महीने आपके पास हैं और ऐसा बहुत कम होता है कि अगस्त में मेन एग्ज़ाम हुआ, वापस से फिर एग्ज़ाम जो है वो आपका कंप्लीट करवाया जा रहा है। इस बार बिहार सरकार थोड़ा सा ठीक ठाक काम कर रही है, टाइम टू टाइम काम कर रही है, तो इसका फ़ायदा आप लोगों को उठाना चाहिए। ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, हो सकता है दोबारा ना आए क्योंकि पहले जो पेपर हुआ उसमें एस्टेट नहीं लिया गया था तो आप लोगों को तकलीफ़ आई। इस बार एस्टेट भी ले लिया है और अच्छी बात यह है कि लगभग मेन एग्ज़ाम जो आपका होगा वो बहुत जल्दी ही होगा, बहुत ज़्यादा डिले नहीं होगा। एग्ज़ाम पेपर डिले होना भी थोड़ा सा आप लोगों के लिए नेगेटिव इफ़ेक्ट दिखा देता है, तो ऐसा नहीं होगा। आपका एग्ज़ाम टाइम पे होने वाला है और बहुत जल्दी होने वाला है। ठीक है, तो चलिए हम शुरुआत करते हैं इस लेक्चर की। तो सबसे पहले हम एग्ज़ाम पैटर्न को समझते हैं कि किस तरीके से एग्ज़ाम पैटर्न होगा। तो आपका जो एग्ज़ाम है उस एग्ज़ाम पेपर में आपको देखने को मिलेंगे 120 क्वेश्चन या 120 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ठीक है, और जो 120 क्वेश्चन है हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, इसलिए आपका पेपर होगा 120 नंबर का। अब ये जो पेपर है मेन एग्ज़ाम का, इस पेपर में आपको 2 पोर्शन देखने को मिलेंगे। पहला पोर्शन होगा जिसमें 40 क्वेश्चन होंगे और दूसरा पोर्शन होगा जिसमें 80 क्वेश्चन होंगे। कहने का मतलब पेपर तो एक ही है, उस एक पेपर में पहले आपको 40 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, उसके बाद 80। जो पहले 40 क्वेश्चन होंगे उसमें जनरल सब्जेक्ट पूछी जाएंगी, जैसे जीके हो गया, जनरल नॉलेज हो गया, या जनरल अवेयरनेस हो गया, करंट अफेयर हो गया, या मैथ है, रीजनिंग है, ईवीएस है। तो इस तरीके के कुछ बेसिक टॉपिक रखे हैं जिनकी इंफॉर्मेशन लगभग सभी स्टूडेंट्स के पास होती है, या बेसिक आप यदि मैथ रीजनिंग को जानते हैं तो भी इस पोर्शन में 40 में से आसानी से 15 से 20 नंबर तो आसानी से आ जाते हैं, कोई बड़ा काम नहीं है। ठीक है, हम तो चाहते हैं कि आप अच्छे नंबर लाएं, बट हम मिनिमम बता रहे हैं कि इतने तो आसानी से आ जाते हैं। अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो सिलेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो है 80 क्वेश्चन का। तो ये हमारा पोर्शन सेकंड है और ये होता है सब्जेक्ट का, जो भी आपका सब्जेक्ट है। हम फिजिक्स की बात कर रहे हैं तो 80 क्वेश्चन किसके आने वाले हैं? फिजिक्स के। ठीक है, ये जो 80 क्वेश्चन है इसमें से यदि हम बात करें तो कोई भी नो नेगेटिव मार्किंग, मतलब पूरे पेपर में नेगेटिव मार्किंग जो है वो नहीं है। पहले जो एग्ज़ाम हुआ था उसके नोटिफिकेशन में नेगेटिव मार्किंग लगाई थी, फिर उसको हटा दिया गया
और इस बार भी पूरी उम्मीद है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, तो आप निश्चिंत रहिए। इसके अलावा आपको एग्ज़ाम पेपर में मिनिमम क्राइटेरिया या मिनिमम मार्क्स लाने हैं। मतलब उन्होंने एक ऐसा क्राइटेरिया रख दिया है कि इतने नंबर तो लाने ही हैं, इससे कम वाले सिलेक्शन नहीं ले सकते, या मिनिमम मार्क्स से आपके ज़्यादा हैं तो आपको कंसीडर किया जाएगा वैकेंट पोस्ट के लिए, या आपकी मेरिट निकाली जाएगी। कितने हैं मिनिमम मार्क्स? यदि हम जनरल कैटेगरी की बात करें तो जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स को 120 में से 48 मार्क्स लाना कंपलसरी है। यदि उनके 120 में से 48 मार्क्स नहीं आते हैं तो वो डिस्क्वालीफाई मान लिए जाएंगे या उनको एग्ज़ाम पेपर में फेल कर दिया जाएगा। ठीक है, जिसके 48 से ज़्यादा हैं तो फिर उसकी मेरिट बनेगी, उसके आधार पे आपको पोस्ट मिलेगी। दूसरा, यदि हम ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो तकरीबन 44 नंबर आपको लाने होंगे मिनिमम, और यदि हम गर्ल्स की बात करें या हम एससी कैटेगरी की बात करें या एसटी कैटेगरी की बात करें तो तकरीबन 38 मार्क्स आपको लाने होंगे। तो ये मिनिमम क्राइटेरिया है। और आपको जान के बड़ी हैरानी होगी कि जो एस्टेट का एग्ज़ाम पिछली बार नहीं लिया गया था और जो 27 तारीख को, 27 अगस्त को या 26 अगस्त को जो मेन एग्ज़ाम हुआ था फिजिक्स का, उसमें भी मिनिमम क्राइटेरिया का ऑप्शन था, मिनिमम नंबर लाने थे। और कई सारे स्टूडेंट या 50% स्टूडेंट ऐसे देखने को मिले जो मिनिमम मार्क्स भी नहीं ला पाए। इसकी वजह से जो पहले वैकेंसीज आई थी 1.5 लाख के आसपास, उसमें से तकरीबन 50% वैकेंसी अपने माध्यमिक और उच्च माध्यमिक टीचर्स की थी, तो उसमें से कई सारी वैकेंसी खाली रह गई इसी वजह से कि स्टूडेंट्स क्वालिफाई ही नहीं कर पाए। तो आप लोगों को ये बात ध्यान में रखनी है कि मिनिमम क्राइटेरिया तो कम से कम क्वालिफाई हो, और जो आपको टाइम दिया गया है तकरीबन 2 मंथ का, ये टाइम इस एग्ज़ाम पेपर को क्वालिफाई करने के लिए काफ़ी है, इनफ है। और ये बात हम इस आधार पे कह रहे हैं कि जो हमने 28 या 27 अगस्त का मेन एग्ज़ाम पेपर को देखा है, उसको समझा है, उसके क्वेश्चंस को देखा है, तो पता चला है कि यदि 2 महीने आप मेहनत करते हो, 2 महीने आप अपने कोर्स को कवर करते हो, आपको जो वीडियो लेक्चर्स दिए जाएंगे उनको आप यदि कवर कर लेते हो तो आसानी से आप सिलेक्शन ले सकते हो। कोई भी मुश्किल काम नहीं है। देखो, हम आपको एक डेटा बताते हैं तो आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, 120 नंबर का पेपर होगा, 80 क्वेश्चन फिजिक्स के हैं, 40 जनरल के हैं, तो आसानी से इन दोनों को मिला के आपको 48 नंबर लाने हैं, इधर 44 और इधर 38। ठीक है, अब एक डेटा देखो आप, ये है जो आपका अगस्त में एग्ज़ाम पेपर हुआ था उसका एनालिसिस, और इस एग्ज़ाम पेपर के एनालिसिस से ये पता चला है कि टोटल क्वेश्चन यदि आपके एग्ज़ाम पेपर में फिजिक्स के 80 आए थे तो 80 में से थ्योरेटिकल क्वेश्चन जो थे उनकी संख्या थी 55 to 60 के अराउंड, और जो न्यूमेरिकली क्वेश्चंस थे उनकी संख्या 25 to 20 के आसपास थी। कहने का मतलब क्या है, 80 में से लगभग 55 क्वेश्चन ऐसे थे, 55 क्वेश्चन ऐसे थे जो डिपेंडेंसी थे कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो प्रेशर पे क्या इफेक्ट आएगा, जिसमें कोई न्यूमेरिकल नहीं करना था, कोई कैलकुलेशन नहीं करनी थी, जो बेसिक इंफॉर्मेशन पे टिके हुए थे। यदि आपने कॉन्सेप्ट को पढ़ लिया है तो आप आसानी से कर सकते थे। केवल 25 से 20 क्वेश्चन या 20 से 25 क्वेश्चन ऐसे थे जो न्यूमेरिकल्स या हमको कैलकुलेशन करने की ज़रूरत थी। अब आप सोचो कि ये यदि डेटा किसी भी के एग्ज़ाम पेपर का है तो उसको आसानी से क्वालिफाई किया जा सकता है, या ये समझा जा सकता है कि इस पेपर का मतलब 80 नंबर का यदि आप 50% या 55% देखोगे, ठीक है, तो आपको पता चलेगा कि आसानी से एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया जा सकता है, कोई मुश्किल काम नहीं है। और भी आप देखो तो आपको क्या पता चलेगा कि कुछ टॉपिक ऐसे थे, हमने 15 टॉपिक ऐसे देखे हैं उसमें जिनके क्वेश्चंस बाकी के टॉपिक्स की तुलना में ज़्यादा आए थे। मतलब आपके एग्ज़ाम को तैयार करने वाला या एग्ज़ाम जो सेट करने वाला संस्था है उसने टॉपिक तो हर एक टच किया है, लेकिन कुछ खास टॉपिक से क्वेश्चंस को ज़्यादा रखा है। जैसे वर्क एनर्जी पावर का आपका सिलेबस का एक टॉपिक है, तो उससे क्वेश्चंस रख दिए उसने 5 to 6।
यदि हम बात करें सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, ये रोटेशनल मोशन से बात करें तो इससे 4 से 5 क्वेश्चन आए थे। ऐसे ही आप यदि इलास्टिसिटी से बात करेंगे तो 4 से 5 क्वेश्चन आए थे। और ये जो इलास्टिसिटी नाम का टॉपिक है, ये जो प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड टॉपिक है, ये इतना इजी और छोटा टॉपिक है कि आसानी से समझ में आता है और कम टाइम में प्रिपेयर हो जाता है। और उससे क्वेश्चन कितने आए हैं? 4 या 5 क्वेश्चन आए हैं। तो आप ये आइडिया लगा लीजिए कि यदि आप कुछ खास इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ के जाते हो या किसी वजह से आप पूरा सिलेबस नहीं करवा पा रहे हो, कोशिश तो करनी चाहिए आपको पूरा सिलेबस कवर करें। यदि नहीं हो पा रहा है तो कम से कम हम जो आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताएं उनको तो आप जरूर पढ़ें। जैसे और भी हम डेटा बताते हैं, जितना हम ले सकते तो उतना हमने लिया है। जैसे थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर था, 4 से 5 क्वेश्चन आए। थर्मोडायनेमिक्स है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस है, वेव है, और ये ऑसिलेशंस है जिसको SHM के नाम से भी जानते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है और पोटेंशियल है, मतलब विद्युत क्षेत्र, गाउस का नियम, विभव जो है उससे 5 से 6 क्वेश्चन आए थे। बताइए कितने इजी चैप्टर्स हैं ये, ठीक है। और भी हम यदि देखें तो AC करंट हो गई, जो करंट इलेक्ट्रिसिटी है उससे 3 से 4 क्वेश्चन है। मैग्नेटिज्म एंड मैटर, ये जो अनुचुंबकीय है, लो चुंबकीय है, इससे क्वेश्चन 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो आप इसको आसानी से पढ़ सकते हैं। EM वेव कितना छोटा चैप्टर है, कितना इजी चैप्टर है, 4 क्वेश्चन लेके आता है। तो आप ये समझ लीजिए कि ये तो हम एक ओरली ऊपर से डाटा बता रहे हैं। यदि आप उसको और भी स्टडी करोगे तो आपको पता चलेगा कि वर्क एनर्जी पावर में से पावर से क्वेश्चन ज़्यादा हैं। यदि आप और भी डिस्कस करोगे तो आपको पता चलेगा कि सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स और रोटेशनल मोशन जो चैप्टर है, इसमें से 2 टॉपिक ऐसे हैं जिनसे क्वेश्चन ज़्यादा आए हैं। कौन कौन से? मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जड़त्व आघूर्ण, और एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, कोणीय संवेग का संरक्षण। तो वीडियो एक्चुअली लंबा हो जाता है, इस वजह से हमने काफ़ी जो इसके इंटरनल टॉपिक हैं उनको हमने नहीं लिया है। बाकी का जब आप लेक्चर्स लोगे तो वहाँ हम बताते रहेंगे कि ये टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और हमने कोर्स को इस तरीके से ही प्रिपेयर करवाया है जिससे आपको ये पता लगता रहे कि हमको कौन से टॉपिक ज़्यादा अच्छे से पढ़ने हैं। क्योंकि हमने जो वीडियो लेक्चर्स प्रिपेयर करवाए हैं या किए हैं, उन वीडियो लेक्चर्स पे स्टार लगा दिया है कि ये लेक्चर्स आपको बहुत अच्छे से देखने हैं, आपके एग्जाम पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी हम उसका कोर्स का डिटेल जब देंगे तो पता चलेगा। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा आपके एग्जाम पेपर से। आप भी स्टडी कीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी। और भी हम आपको जितना भी डेटा और भी हमारे पास है उसको भी आपको बता दिया जाएगा, तो आसानी से समझ में आ जाएंगी चीज़ें। चलिए अब हम देखते हैं कोर्स की डिटेल। हाँ जी, कोर्स की डिटेल देखते हैं कि आपको किस तरीके से सिलेबस कवर करवाएंगे। आपको पूरे सिलेबस को कवर करवाने के लिए टोटल 200 वीडियो लेक्चर्स लगेंगे, ठीक है। और ये संख्या जो है वो इंक्रीज हो सकती है पर घट नहीं सकती। आप सोचेंगे सर 20 वीडियो लेक्चर्स देने की क्या ज़रूरत है। बात ऐसा है कि आपको बताया 55 to 60 क्वेश्चन बेसिक से आए थे, कॉन्सेप्ट से आए थे। तो कॉन्सेप्ट को केवल फॉर्मूला लिखवा देने से वो पूरा नहीं होगा, उसको बेसिक से समझाना पड़ेगा। क्योंकि कई सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका स्कूलिंग बहुत अच्छा नहीं हुआ है, जिनका ग्रेजुएशन बहुत अच्छा नहीं हुआ है, तो उनको टॉपिक बेसिक से समझने हैं। तो हमने 200 वीडियो लेक्चर्स इसलिए बनाए हैं जिससे सभी टॉपिक कवर हों, सभी कॉन्सेप्ट कवर हों, और लेक्चर जो है वो बेसिक लेवल से तैयार हो और एडवांस लेवल तक जाएं। एडवांस से मतलब जिस तरीके से एग्जाम पेपर्स में क्वेश्चन आ रहे हैं। और इसके लिए हमने इसमें कई सारे PYQs को भी रख दिया है। PYQs का मतलब क्या होता है कि वीडियो लेक्चर्स में हमने कोई भी कॉन्सेप्ट पढ़ाया तो उसके प्रीवियस ईयर पेपर्स में क्या क्या क्वेश्चंस आए हैं उनको भी हमने डिस्कस करवाया है कि क्या क्या थ्योरेटिकल क्वेश्चन बन सकते हैं, क्या डिपेंडेंसी बन सकती है, उस लेक्चर्स को कवर किया है। इसलिए इनकी संख्या 200 है और आपको ये लेक्चर्स देखने ही हैं। यदि आप इन 200 लेक्चर्स को देख लेते हो तो निश्चित तौर पे मानिए, आप यदि कुछ भी ना पढ़ो ना इसके अलावा, तो भी आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा या आप एग्ज़ाम पेपर में सिलेक्शन ले सकते हो। और इसका हमारे पास एक ठोस आधार है इस बात को कहने का कि मध्य प्रदेश में आपका जो पेपर हुआ था, मध्य प्रदेश में जो एग्ज़ाम पेपर हुआ था मेंस का, अभी रिसेंटली हुआ है, तो उसका सिलेबस अब आप देखोगे तो PPSC अब बिहार के सिलेबस से काफ़ी मैच करता है। तो वहाँ हमने जब लेक्चर्स लिए तो उस लेक्चर्स में से
एग्ज़ाम पेपर में तकरीबन 100 में से 80 क्वेश्चंस आए थे। और हमने यही कहा था कि आप यदि इन टॉपिक्स को पढ़ जाते हो वीडियो लेक्चर की हेल्प से तो भी काम हो जाएगा। कई सारे स्टूडेंट पढ़ के गए तो काम हो गया। तो कहने का मतलब हमको इस छोटे से टाइम इंटरवल में 2 महीने में बहुत ज़्यादा बड़े बड़े न्यूमेरिकल्स नहीं करने हैं, IIT लेवल के न्यूमेरिकल्स नहीं करने। एग्ज़ाम पेपर के डिमांड को समझना है कि वो किस तरीके के क्वेश्चन चाहता है। आपने बल्क लेवल के क्वेश्चन कर लिए, बड़े बड़े लेवल के क्वेश्चन कर लिए और पता चला ऐसे क्वेश्चन एग्जाम पेपर में आए ही नहीं, 55 क्वेश्चन तो थ्योरेटिकली आ गए। ठीक है, तो आपको इसका मतलब कॉन्सेप्ट की समझ होनी चाहिए। तो बेहतर ये रहेगा कि आप डेमो लेक्चर देख लेना, जो हमारे PGT फिजिक्स पॉइंट ऐप जो प्ले स्टोर पर अवेलेबल है उसको डाउनलोड कीजिएगा और वहाँ बिहार शिक्षक भर्ती मेंस एग्जाम का कोर्स मिल जाएगा। कोर्स को जैसे ही खोलोगे तो वहाँ डेमो लेक्चर्स आपको मिलेंगे। ठीक है, तो उससे और क्लियर होगा। तो यदि किसी भी स्टूडेंट को कोई भी तकलीफ है या पहले उन्होंने कभी भी मेंस की प्रिपरेशन नहीं की है, पहली बार कर रहे हैं, तो वो आसानी से कर सकते हैं। हमने बिल्कुल ग्राउंड से ही चीज़ों को समझाया है। सभी वीडियो लेक्चर्स को जो है वो बाइलिंगुअल रखा है, मतलब जिस तरीके से हम आपसे बात कर रहे हैं हिंदी और इंग्लिश मिला के वैसे ही बात की है। और बोर्ड पे हमने जो कुछ भी डेटा लिखा है वो हिंदी में लिखा है, तो आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। लेक्चर्स जो हैं वो हिंदी मीडियम के बेस से तैयार हैं और इंग्लिश मीडियम भी कोई स्टूडेंट है तो वो भी समझ सकता है। और इसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए आप डेमो लेक्चर देख लीजिएगा, उससे और भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सभी डेफिनेशंस को हमने हिंदी में लिखा है और बोर्ड पे जो न्यूमेरिकल्स लिखवाए हैं उनको भी हिंदी में लिखा है। इसके लिए अब हम बात करें, वीडियो लेक्चर्स जो हैं उनको आप डाउनलोड कर सकते हो। मतलब डाउनलोड का मतलब ये है कि यदि आपके पास इंटरनेट का एब्सेंस है, इंटरनेट आपके पास नहीं है, तो जब इंटरनेट हो तो वीडियो लेक्चर डाउनलोड करके ले आओ और इंटरनेट की एब्सेंस में या इंटरनेट की अनुपस्थिति में आराम से देखते रहो। ऐसा नहीं है कि लेक्चर्स को देखने के लिए इंटरनेट चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, सभी लेक्चर्स जो हैं वो रिकॉर्डेड हैं। रिकॉर्डेड का मतलब क्या है? रिकॉर्डेड का मतलब ये है कि आपको सारे लेक्चर्स रिकॉर्ड होके मिलेंगे और ये लेक्चर्स जो आपको मिलेंगे वो आप जब कोर्स को लेंगे तब से लेके आपके एग्ज़ाम तक आपके पास ही रहने वाले हैं। आप इन लेक्चर्स को कभी भी देख सकते हो 24/7, मतलब 7 दिन और 24 घंटे आप कभी भी इन लेक्चर्स को देख सकते हो। ऐसा नहीं है कि इनका एक फिक्स टाइम है, इसी टाइम देख पाओगे, क्योंकि हमको पता है कि आप कहीं ना कहीं पढ़ाते होंगे, कोई ना कोई काम भी करते होंगे। कई सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको घर चलाने के लिए बहुत सारे काम करने होते हैं, तो टाइम उनको अपने हिसाब से मिल पाता है। तो आप कभी भी लेक्चर को देख पाइए। आपको नाइट में टाइम मिल पा रहा है तो आप नाइट में देखिए, आपको दोपहर में मिल पा रहा है तो दोपहर में देखिए। बट 2 महीने की मेहनत कर लीजिए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। फिर लाइफ बहुत अच्छे से आपकी सेट हो जाएगी या वो अच्छे से सिस्टमेटिक वे में चलेगी। केवल 2 महीने में आप यदि पढ़ लेते हो तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इस एग्ज़ाम पेपर में वैकेंसी काफ़ी ज़्यादा है और बेसिक जो क्राइटेरिया है वो बहुत मिनिमम है। ठीक है, चलिए जो नेक्स्ट पॉइंट है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यान से समझना। ये जो हमने सभी 200 लेक्चर्स हैं, इनको सिलेबस के अकॉर्डिंग हमने अलग अलग चैप्टर वाइज तैयार करवाया है। ठीक है, आप जब जाओगे ऐप पर और बिहार शिक्षक भर्ती का जब कोर्स को खोलोगे तो वहाँ आपका पूरा जो सिलेबस के टॉपिक हैं वो 30 चैप्टर्स में हमने डिवाइड कर दिए हैं। और ये जो चैप्टर्स हैं वो इस तरीके से डिवाइड किए हैं कि एक दूसरे से लिंक रखते हैं। जैसे आप यूनिट एंड डायमेंशन सबसे पहले पढ़ाया है, तो सबसे पहले आप वहाँ जाके यूनिट एंड डायमेंशन का चैप्टर ओपन करोगे तो यहाँ एक चैप्टर है। उसके बाद चैप्टर हमने लिया है फिर मोशन इन स्ट्रेट लाइन का, उसके बाद मोशन इन प्लेन का, फिर न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का, उसके बाद वर्क एनर्जी पावर का, फिर रोटेशनल मोशन का, उसके बाद ग्रेविटेशनल का, इलास्टिसिटी, फ्लूइड मैकेनिक्स। इस तरीके से आपके 30 चैप्टर्स को डिवाइड कर दिया गया है। ठीक है, और जो इम्पोर्टेंट चैप्टर हैं आप उन देखिएगा, वहाँ हमने स्टार्स लगाए हैं जिससे आप उन चैप्टर्स को या तो सबसे पहले पढ़ लें या आप उनको बहुत अच्छे से पढ़ें। ठीक है, और इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट चैप्टर के अंदर भी टॉपिक हैं उनको भी हमने जो है वो स्पेशल मार्क किया है, तो आप उसको खास तौर पे देख लीजिएगा। ठीक है, तो पूरे जो 200 लेक्चर्स हैं
वो अलग अलग चैप्टर्स में डिवाइड हैं। आप कंटेंट देखिएगा ऐप पे जाके, वहाँ आपको सब कुछ दिखाई देगा और एकदम समझ में आ जाएगा कि यदि आपको यूनिट एंड डायमेंशन नहीं पढ़ना है, आपको सीधी अपनी शुरुआत जो है वर्क एनर्जी पावर से करनी है, तो अब ये फोल्डर ओपन कर लीजिए, इसमें शुरुआत कर दीजिए। ठीक है, आपको लगता है कि नहीं सर मैं तो 12th क्लास का जो पोर्शन होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वहाँ से शुरुआत करूँगा, तो ये चैप्टर छोड़ दीजिए और जो 15 नंबर का चैप्टर है 15 नंबर का उसको चालू कर दीजिए। तो इसमें क्या होता है कि इंडिपेंडेंट वे में काम होता है। ऐसा नहीं है कि जो आता है जो नहीं आता है वो एक साथ ही पढ़ना पड़ेगा, वो आपकी चॉइस है, कभी भी आप कैसा भी पढ़ सकते हो। बट समझाने का जो तरीका है वो बेसिक से लेकर एडवांस है। एक बार डेमो लेक्चर ले लीजिएगा। तो ये सारी जो डिटेलिंग है ये वीडियो लेक्चर्स के बारे में है और आपको समझ में आ गई होगी। और भी कोई प्रॉब्लम होगी तो हम सॉल्यूशन कर देंगे। चलिए अब हम बात करते हैं जो इस कोर्स का सबसे इम्पोर्टेंट सेकंड पोर्शन है। ये तो हो गया पहला, जिसमें सिलेबस को हमने वीडियो लेक्चर से कवर किया है। दूसरा जो पोर्शन है उसमें हमने आपकी प्रैक्टिस करवाई है। मतलब कोर्स में आपको वीडियो लेक्चर्स तो मिलेंगे, साथ साथ आपकी प्रैक्टिस भी होगी। अब प्रैक्टिस हम करवाते हैं हमेशा दो तरीके से। पहला, एक तो जो आपके सिलेबस में दिया होता है एनसीईआरटी की बुक को कंसीडर करके, मतलब हर सिलेबस में लिखा होता है कि एनसीईआरटी की बुक को कंसीडर किया जाए। तो हमने क्या किया है, प्रैक्टिस के लिए एनसीईआरटी की बुक में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे उनको सेलेक्ट करवाया, उनके सॉल्यूशंस तैयार करवाए और आपके लिए प्रैक्टिस के लिए प्रोवाइड किए हैं। ये जो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं इनको हमने 10 चैप्टर्स में डिवाइड किया है। जैसे पहला जो चैप्टर है उसमें हमने यूनिट एंड डायमेंशन प्लस 1D और 2D रखा है। इन तीनों चैप्टर्स के जितने भी एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो आपको इसमें मिल जाएंगे। आप इसको ओपन करना, क्वेश्चन सॉल्व करना, उसी के नीचे आपको आंसर्स भी मिलेंगे। ठीक है, इसके अलावा जो सेकंड है उसमें हमने आपको वर्क एनर्जी पावर, रोटेशनल मोशन और ग्रेविटेशनल, इस तरीके से एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को इन तीनों चैप्टर के हमने एक फोल्डर में, फोल्डर का मतलब एक क्वेश्चन को इकट्ठा करके, जैसे हर एक में करीबन 50 to 60 क्वेश्चन हमने रखे हैं लगभग। तो इससे क्या होगा, आपको एनसीईआरटी के क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस होती रहेगी और सबके सॉल्यूशन मिलेंगे। ये जितने भी क्वेश्चंस हैं वो दोनों लैंग्वेज में होते हैं। एक तरफ हिंदी लिखी होती है और एक तरफ पूरी इंग्लिश लिखी होती है। तो आप हिंदी मीडियम से तो हिंदी के क्वेश्चन पढ़ते रहें, आप इंग्लिश से हैं तो आप इंग्लिश के क्वेश्चन पढ़ते रहें। ठीक है, तो एनसीईआरटी के क्वेश्चन आप प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा। और ये कैसे करने हैं वो अभी हम समझाने वाले हैं, तो उससे और क्लियर होगा कि आपको करने कब हैं। ठीक है, तो एनसीईआरटी की क्वेश्चन प्रैक्टिस देना इसलिए ज़रूरी होता है कि कई बार सीधे क्वेश्चन एनसीईआरटी के पूछ लिए जाते हैं, तो उनकी प्रैक्टिस एक बार कर लेना चाहिए। चलिए, यह है प्रैक्टिस का पहला पॉइंट। दूसरी जो प्रैक्टिस होगी वो आपकी होने वाली है टेस्ट सीरीज से। ठीक है, हमने क्या किया है, जैसे ही आप कोर्स को कंप्लीट करने स्टार्ट करोगे या कोर्स को कंप्लीट कर लोगे तो आपको टेस्ट देने होंगे, जिससे आपकी प्रैक्टिस और अच्छी होगी। तो टेस्ट जो है वो टोटल टेस्टों की संख्या रहेगी 80, मतलब आपको 80 टेस्ट दिए जाएंगे, 80। और ये जो 80 टेस्ट हैं ये हमने लगभग 3 भागों में बांट दिए हैं। पहला जो भाग है वो 34 टेस्टों का है, दूसरा जो भाग है लगभग 30 टेस्टों के आसपास है, तीसरा जो है वो लगभग 10 के आसपास है और ये 1-2 इंक्रीज भी हो सकते हैं, लगभग 70 से 80 टेस्ट है। इन 34 टेस्टों में आपको चैप्टर वाइज टेस्ट लिए जाएंगे आपके। आपने जैसे वीडियो लेक्चर्स कंप्लीट करते रहेंगे वैसे वैसे आपके चैप्टर वाइज टेस्ट होते रहेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आपने ये फोल्डर का पहला यूनिट एंड डायमेंशन कंप्लीट कर लिया। ठीक है, इस फोल्डर में या इस चैप्टर में माना 7 लेक्चर हैं या 6 लेक्चर हैं, वो आपने देख लिए। तो उन लेक्चर्स को देखने के बाद पहले आप एनसीईआरटी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें, यूनिट एंड डायमेंशन की। उसके बाद चैप्टर वाइज जो हमने टेस्ट प्रिपेयर कर रखा है उस टेस्ट को दें। टेस्ट को जैसे ही आप कंप्लीट करोगे उसके सॉल्यूशंस, आपकी रैंक और आपके कितने नंबर आए हैं वो सब कुछ आ जाएगा। तो आपको क्लियर हो जाएगा कि चैप्टर में कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं, कौन से क्वेश्चंस एग्जाम पेपर में आ रहे हैं, किस तरीके से आ रहे हैं, या कौन से टॉपिक हमको एक बार और समझने हैं, वो इस टॉपिक से क्लियर होता रहेगा, टेस्ट से क्लियर होता रहेगा। तो 34 टेस्ट हमने दिए हैं और ये जो सारे टेस्ट हैं वो चैप्टर वाइज हैं। जैसे ही आप धीरे धीरे करके सिलेबस भी पूरा करते रहोगे और
टेस्ट भी आपके चलते रहेंगे। तो सिलेबस के साथ जैसे टेस्ट पेपर पहले वाले पूरे हो जाएंगे तो हम दूसरा टेस्ट शेड्यूल चालू कर देंगे। ये है मिक्स टेस्ट का। इसमें आपको क्या किया जाता है, 2 या 3 चैप्टर को मिक्स करके टेस्ट दिए जाते हैं, जिससे रिवीजन वापस हो जाएगा और आपका जो फियर है एग्ज़ाम पेपर का, जो डर है, वो ख़त्म हो जाता है। और आपके एग्ज़ाम की डेट जब अनाउंस होती है तो वहाँ हम आपको फिर फुल लेंथ टेस्ट, या जिनको मॉक टेस्ट भी कहते हैं, ठीक है, मॉक टेस्ट का मतलब जैसा आपका एग्ज़ाम पेपर होता है उसी तरीके से आपको टेस्ट इसमें दिए जाते हैं। तो एग्ज़ाम पेपर से पहले ये टेस्ट इसलिए देना ज़रूरी होता है कि एग्ज़ाम पेपर में जो गलतियां होने की संभावना है वो क्लियर हो जाती हैं। तो ओवरऑल हम देखें, एनसीईआरटी क्वेश्चन में तकरीबन 500 क्वेश्चन की प्रैक्टिस है। यदि इन 80 क्वेश्चंस को देखें तो तकरीबन हम 4000 क्वेश्चन की प्रैक्टिस इसमें रखी है। तो आप प्रैक्टिस के मामले में निश्चिंत रहिए। आप यदि वीडियो लेक्चर्स को देख रहे हो, समझ रहे हो, तो ये क्वेश्चंस भी आसानी से होंगे और आपके एग्ज़ाम पेपर को आप देखते रहिएगा तो जो प्रीवियस ईयर का हुआ उससे भी पता लग जाएगा कि क्वेश्चन ईजी आते हैं, आसानी से हो जाएंगे। ठीक है, तो परेशान होने की कोई आवश्यकता है नहीं। बाकी का अभी हम और इन चीज़ों को क्लियर करते हैं कि किस तरीके से ये आप टेस्ट शेड्यूल में मिलेंगे। देखिए, ये है आपके 34 टेस्टों का शेड्यूल। शेड्यूल का मतलब क्या होता है कि किस तरीके से आपको टॉपिक वाइज टेस्ट मिलेंगे। ये है 34 टेस्ट, मतलब चैप्टर वाइज टेस्ट हैं ये आपके चैप्टर वाइज टेस्ट हैं। हमने कहा था उसके बाद आपके लेंगे मिक्स टेस्ट, और उसके बाद हमने कहा था कि हम लेंगे फुल लेंथ टेस्ट, मतलब मॉक टेस्ट। लिखा है ना, फुल लेंथ टेस्ट। ठीक है, सबसे पहले आपका टेस्ट होगा यूनिट एंड डायमेंशन का, उसके बाद आपका होगा मोशन इन स्ट्रेट लाइन का, उसके बाद आपका टेस्ट होगा मोशन इन प्लेन का, समतल में गति, उसके बाद होगा फिर न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का, मतलब न्यूटन के गति के नियम, फिर हम लेंगे वर्क एनर्जी पॉपर का, फिर हम लेंगे रिजिड बॉडी एंड रोटेशनल मोशन, जो आपको बताया था। रोटेशनल मोशन के 2 टेस्ट होंगे, ठीक है, क्योंकि ये बड़ा चैप्टर है, इसके 2 टेस्ट लेना कंपलसरी है। उसके बाद आपका गुरुत्वाकर्षण का होगा, फिर इलास्टिसिटी का होगा, फिर थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, मतलब पदार्थ के ऊष्मीय प्रभाव का होगा, फिर थर्मोडायनेमिक्स आ जाएगा, वेव आ जाएगी, ऑसिलेशन आ जाएगा, और यहाँ से आपके चालू हो जाएंगे 15 के बाद, 1 सेकेंड, इसको यहाँ ले जाना, हाँ जी, 15 के बाद आपके टेस्ट चालू होंगे 12th क्लास वाले, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मतलब विभव और संधारित्र का, फिर करंट इलेक्ट्रिसिटी का, फिर मैग्नेटिक इफेक्ट का, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन मतलब विद्युत चुंबकीय प्रेरण, ईएम वेव और अल्टरनेटिंग करंट। तो ये शेड्यूल जो है आपको कोर्स में अंदर मिल जाएगा, तो इससे आपको ये पता चल जाएगा कि मेरे को इसके बाद ये पढ़ना है, इसका टेस्ट होगा, उसके बाद ये टेस्ट होगा। ठीक है, जैसे ही आप इसको कंप्लीट करोगे फिर ऊपर वाले 3 चैप्टरों को मिला के एक टेस्ट लेंगे, फिर नेक्स्ट 3 चैप्टरों को मिला के एक टेस्ट लेंगे। तो इस तरीके से आपके मिक्स टेस्ट होंगे। कई सारे मिक्स टेस्ट हमने रखे हैं, 26 टेस्ट मिक्स टेस्ट रखे हैं। ठीक है, चलिए, उसके बाद आपके फुल लेंथ टेस्ट होंगे, 10 हम फुल लेंथ टेस्ट लेने वाले हैं। जब ये दोनों शेड्यूल आप पूरा कर लोगे, कोर्स पूरा हो जाएगा, तो फुल लेंथ टेस्ट आप आसानी से दे सकते हो। चलिए एक बार हम समरी कर देते हैं कि क्या आपको कोर्स में मिल रहा है। तो ये है कोर्स का डिटेल, जिसमें आपको वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे 200। सभी वीडियो लेक्चर्स को अकॉर्डिंग टू सिलेबस अरेंज कर दिया है 30 पोर्शन में चैप्टर वाइज, तो जिससे क्लियर रहेगा कि कौन सा चैप्टर हो गया, किस चैप्टर को पहले देखना है, किस चैप्टर को बाद में देखना है। एक हम लेक्चर जरूर बनाएंगे कल ऐप में, जिससे आपको पता चलेगा कि आपको पढ़ाई कैसे करनी है इन 2 महीनों में। बेसिक से लेकर एडवांस से किसी को परेशान होने की रिक्वायरमेंट है ही नहीं। आप आसानी से लेक्चर्स को देख पाओगे और आप ये महसूस करोगे कि हाँ बिल्कुल जीरो से उठा के लेके चल रहे हैं, कोई इशू नहीं आएगा। हिंदी मीडियम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, डाउनलोड आप कर सकते हो, कितनी भी बार आप लेक्चर को देख सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपने एक बार देखा फिर दोबारा नहीं देख पाओगे। लेक्चर्स को आप कितनी भी बार देखो, कभी भी देखो, वो आपके पास एग्जाम तक रहेंगे। एक्सेस जो है टिल एग्जाम तक, मतलब ये लेक्चर्स का जो यूज है वो आप एग्जाम तक कर पाओगे, जब तक आपका एग्जाम होगा। न्यूमेरिकल इंक्लूड इन लेक्चर्स में हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को शामिल किया है और बेसिक जो थियोरेटिकल क्वेश्चंस है उनको वहीं करवाया है, जिससे आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ पाए। और कोई भी डाउट आता है तो उसके लिए बिहार स्टेट की अलग से व्हाट्सएप ग्रुप तैयार करवा दिया जाएगा। जब से आप, जैसे कल से एडमिशन स्टार्ट हैं, कल से आपके लेक्चर स्टार्ट हैं, तो आप कल से का मतलब है 06 अक्टूबर, ठीक है, 6 अक्टूबर से आपका
बैच स्टार्ट है और 6 अक्टूबर से आप अपने कोर्स का एक्सेस कर सकते हो। और कोर्स का एक्सेस जब करोगे तो आपको सारे लेक्चर्स जो हैं वो एक साथ मिलेंगे और धीरे धीरे आप अपने लेक्चर्स को स्टार्ट कीजिए, चैप्टर को स्टार्ट कीजिए और पढ़ाई स्टार्ट कीजिए। ठीक है। प्रैक्टिस जो है वो आपके CBT का मतलब होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो होते हैं, आपका जो टेस्ट होंगे वो सब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो होते हैं उसी तरीके से होंगे। आपने कभी ऑनलाइन टेस्ट दिया होगा, ऑनलाइन पेपर दिया होगा, उसी के आधार पे होते हैं। और ये सारा आप मोबाइल पे कर सकते हो, लैपटॉप पे भी कर सकते हो, किसी के पास आईफोन है तो उसमें भी कर सकते हो। तो NCERT जो क्वेश्चंस हैं उनकी प्रैक्टिस करवाई गई है। पूरी NCERT बुक को कवर किया गया है 11th और 12th को मिला के। दोनों लैंग्वेजेस में टेस्ट हैं, सभी के सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं और अनलिमिटेड अटेम्प्टिंग है, मतलब आप टेस्ट को कितनी भी बार चालू कर सकते हो, कितनी भी बार देख सकते हो और एग्जाम तक इनका यूज कर पाओगे। ठीक है। यह है टेस्ट सीरीज जिसमें वॉल्यूम 1 में हमने 34 टेस्ट दिए हैं जो चैप्टर वाइज हैं। ठीक है। और चैप्टर वाइज टेस्ट क्यों देने चाहिए? जिससे आपका फाउंडेशन तैयार होता है, आधार तैयार होता है या आपका बेस तैयार होता है। वॉल्यूम 2 किसको बोल रहे हैं? जो हमारे नेक्स्ट 30 टेस्ट हैं मिक्स टेस्ट, उनको हम वॉल्यूम 2 बोल रहे हैं। वॉल्यूम 2 का मतलब ऐसे टेस्ट जिसमें मिक्स को रखा गया है, तो वो आपके रिवीजन करवाने के लिए होंगे। वॉल्यूम जो 3 है, वॉल्यूम 3 में 10 मॉक टेस्ट हमने रखे हैं, 10 फुल लेंथ टेस्ट रखे हैं। तो ये चैप्टर वाइज को हमने वॉल्यूम 1 नाम दे दिया, मिक्स टेस्ट को हमने वॉल्यूम 2 दे दिया और फुल लेंथ को हमने वॉल्यूम 3 दे दिया। तो सबसे पहले आपको वॉल्यूम 1 देना है, उसके बाद 2, फिर 3। सभी वॉल्यूम में सभी जो क्वेश्चन है वो दोनों लैंग्वेज में है। एक तरफ हिंदी में लिखा होगा क्वेश्चन और दूसरी तरफ इंग्लिश में लिखा होगा। ठीक है। सॉल्यूशन सबके मिलेंगे आपको। आप जैसे ही टेस्ट पेपर को पूरा कर लोगे तुरंत आपको सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। 2 अटेम्प्टिंग है। हर एक टेस्ट पेपर को आप कम से कम 2 बार, मतलब 2 बार दे पाओगे। तो आप टेस्ट पेपर को एक बार दीजिए, यदि कोई इश्यू दोबारा देना चाहते हैं तो आप दोबारा भी दे सकते हैं। आपके पास जो टेस्ट पेपर हैं ये सभी एग्जाम पेपर तक रहेंगे, आप कभी भी दे देना। ऐसा कोई इशू नहीं है कि इसको सुबह ही दे सकते हैं, शाम को दे सकते हैं, आप कभी भी दीजिए। ये सारे जो हैं इसके शेड्यूल के अकॉर्डिंग होंगे, जो आपको हमने शेड्यूल बताया है इसके अकॉर्डिंग अरेंज रहेंगे सारे। और ऑन एग्ज़ाम पैटर्न, जो आपका एग्ज़ाम का पैटर्न है उसी पर डिजाइन किए जाएंगे। एक्सेस टिल एग्ज़ाम तक आप देख पाओगे। तो ये है पूरा बिहार शिक्षक भर्ती की प्रिपरेशन के लिए पूरा एक परफॉर्मा ब्लूप्रिंट कि किस तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी है। इस तरीके से इसको डिज़ाइन करने में टाइम लगता है, इस वजह से थोड़ा सा कोर्स लेट अनाउंस हुआ। तो चलिए एक बार हम फीस स्ट्रक्चर बता देते हैं। हाँ जी, फीस जो है हमने बहुत 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 पहली बार सबसे कम रखी है, क्योंकि ये जो एग्ज़ाम पेपर है ये बहुत नज़दीक है और आप इसकी फ़ीस को देखोगे इतने सारे कंटेंट के साथ तो आप आसानी से परचेज़ कर पाओगे, कोई इशू आपको नहीं आएगा। यदि आप फुल कोर्स परचेज़ करते हो, फुल कोर्स में आपको 3 चीज़ें दी जाएंगी। पहला वीडियो लेक्चर्स हैं जो आपको बता दिया। वीडियो लेक्चर्स के साथ साथ आपको NCERT की क्वेश्चन हैं सभी, और इसके साथ साथ आपको टेस्ट सीरीज़ दी जाएगी। ठीक है। टेस्ट सीरीज़ में वॉल्यूम 1 मिलेगा, मतलब चैप्टर वाइज, मिक्स टेस्ट और इसके साथ साथ फुल लेंथ टेस्ट। इन तीनों चीज़ों को आपको दिया जाएगा और इसकी फ़ीस जो है वो 4999 है। लेकिन यदि आप केवल और केवल नेक्स्ट 10 अक्टूबर तक आप इस कोर्स को परचेज करते हो तो 10 अक्टूबर तक आपको, पहली बार शायद ऐसा हो रहा है कि हम कोर्स को 299 में दे रहे हैं। ठीक है, पहली बार, क्योंकि आप यदि एडमिशन लेना चाहते हो तो आप आसानी से 299 में एडमिशन ले सकते हो। कब तक? 10 अक्टूबर तक। उसके बाद फीस वापस कितनी हो जाएगी? 4999 की। ठीक है। कोई ऐसा स्टूडेंट है जो सर ये चाहता है कि सर मैं केवल टेस्ट सीरीज़ लेना चाहता हूँ, तो वो टेस्ट सीरीज़ भी ले सकता है। उसको तीनों टेस्ट सीरीज़ जो हैं वॉल्यूम 1 प्लस वॉल्यूम 2 प्लस वॉल्यूम 3, ये तीनों टेस्ट सीरीज़ जो हैं वो 199 में दी जाएंगी और वो आसानी से इसको परचेज़ कर सकता है। ठीक है। लेकिन बिहार स्टेट के लिए, बिहार स्टेट के लिए या बिहार की जो मेन एग्ज़ाम होने वाली है उसके हिसाब से ये टेस्ट डिज़ाइन है, तो आप इनको तैयार कर सकते हो। ठीक है। इसका सब्सक्रिप्शन जो है टेस्ट सीरीज का और फीस का, ये कब तक रहेगा? जब तक आपका एग्ज़ाम होगा। लेकिन
जैसे 10 अक्टूबर तक ही ये टेस्ट की फ़ीस रहेगी, उसके बाद ये जो फीस है वो 2999 हो जाएगी। ठीक है, ये देख लेना आप लोग। कोई भी आपको प्रॉब्लम है तो आप नंबर पे बात कर सकते हो, ये नंबर है, इस नंबर पे आपको कोई भी इशू आ रहा है एडमिशन लेने में, पढ़ने में, चैप्टर नहीं मिल रहे हैं या टेस्ट कैसे देने हैं, चैप्टर कैसे समझने हैं, कोई भी आपको डाउट है तो आप आसानी से बात कर सकते हो, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो, व्हाट्सएप नंबर भी है, तो आपको सारे डाउट क्लियर कर दिए जाएंगे। एक बार वापस नंबर लिख देते हैं, ठीक है। अच्छा, एडमिशन कैसे लोगे? वैसे तो हम एक वीडियो जो है इस लेक्चर के बाद अपलोड करवा देंगे लास्ट में, जिससे पता चल जाएगा, लेकिन फिर भी हम बता देते हैं। प्ले स्टोर पे जाइएगा मोबाइल के, PGT फिजिक्स पॉइंट, ये हमारा एप्लीकेशन है, ऐप है, इसको डाउनलोड करना। वहाँ जाके एक जैसे इस तरीके का एक स्क्रीन खुलेगा, तो यहाँ पे एक स्टोर का ऑप्शन होगा बीच में, तो आप स्टोर के ऑप्शन को टैप करोगे तो सबसे ऊपर बिहार स्टेट का कोर्स आएगा। ठीक है, तो बिहार के कोर्स को जैसे आप ओपन करोगे तो नीचे बाय नाउ का ऑप्शन आएगा, तो वहाँ आप 2999 10 अक्टूबर तक पे करके एडमिशन ले सकते हो। आप जो पेमेंट करोगे वो ऑनलाइन होगा, चाहे आप फ़ोनपे से करें, चाहे आप गूगल पे से करें, नेट बैंकिंग से करें, बैंक से करें, कैसे भी करें, किसी और के हेल्प से करें। कोई भी और डाउट आ रहा है किसी भी तरीके का तो नंबर पे बात कर लेना, ऑपरेटर जो भी सॉल्यूशन होगा वो कर देगा। ठीक है, चलिए इसके साथ साथ आप हमारी बात ध्यान से सुनिएगा। एग्ज़ाम प्रिपरेशन आप चाहे यहाँ से करें या खुद करें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप लोगों को बस मेहनत करना है। जो स्टूडेंट खुद से प्रिपेयर कर रहे हैं अच्छी बात है, कोई भी डाउट आ रहा है तो आप यहाँ से कर लीजिए, यदि और कोई भी इशू है तो आप फ़ोन नंबर पे बात कर लीजिए। ठीक है, लेकिन आप ये समझ लीजिए कि आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि ये मौका दोबारा नहीं आएगा। और अच्छी बात यह है कि आपका एग्ज़ाम पेपर 2 महीने के बाद है। हमारी तो ये आपसे कहना है, गुजारिश है या रिक्वेस्ट है या आदेश है, कुछ भी मान लीजिए, कि यदि आप कोई भी ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें आपका टाइम बहुत ज़्यादा जा रहा है तो आप उस काम को थोड़ा सा कम कर दें। 2 महीने यदि आप अपनी पढ़ाई की तरफ फोकस कर लेंगे तो आई थिंक हमको ऐसा लगता है कि आने वाली जो लाइफ है और भी सिस्टमेटिक वे में रन करेगी या और भी अच्छी हो सकती है। ठीक है, आप निश्चिंत रहो, बिल्कुल ये मत सोचो कि सर मेरा सिलेबस कैसे होगा, मुझे कुछ नहीं आता या मुझे बहुत कुछ आता है। रिलैक्स रहना है। और यदि ये लेक्चर्स भी आप देख लेते हो, आपको लगेगा सर मैं कब टेस्ट दूंगा, कब मैं फुल एंड टेस्ट दूंगा, यदि आप केवल लेक्चर्स भी देख लेते हो तो आपको बहुत 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 ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, ये तय समझ लीजिए। लेक्चर्स को देखने में टाइम ज़रूर लगेगा पर काम हो जाएगा। ठीक है, और हो सकता है कि हम स्पेशल लेक्चर्स भी प्रिपेयर करें रिवीजन के तौर पे। आपका जब कोर्स जैसे जैसे आगे बढ़ेगा तो रिवीजन लेक्चर्स इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के हो सकता है हम आप लोगों के लिए, मतलब जो कोर्स को परचेज़ करेंगे उन लोगों के लिए प्रोवाइड करें कि कोई डाउट है या एक बार वापस रिवीजन करवाना है तो उससे हो जाएगा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का, तो उससे आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच। हमारी और आपकी बराबर कोशिश रहेगी कि आप मेन एग्ज़ाम में सेलेक्ट हों। और इसी के साथ ये जो लेक्चर है वो क्लोज़ होता है, समाप्त होता है। थैंक यू सो मच।